ओके, वेलकम एंकर स्टडी चैनल। मैं हूं प्रमोद कुमार। स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस का नेक्स्ट पार्ट। ओके, इल एट इज, ठीक है, मतलब जो आसानी से बीमारी में चला जाए। इजी, ठीक है, इजी से बनी है, EASY होती है ना, आसानी से बीमारी में चला जाए। इसका मतलब कैसा है? अनकंफर्टेबल है, गैर आरामदायक है। समझ रहे हैं आप? अनकंफर्टेबल है, गैर आरामदायक है। इन अ फिक्स इन डिलीमा, टू बी कंफ्यूज, टू बी परप्लेक्स। अब क्या हुआ, एक बंदा बोट लेके गया, ठीक है, समुद्र में। लेकिन क्या हुआ, सडनली बर्फ जम गई। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि किस डायरेक्शन में जाऊं जहां से पानी मिले। हाँ, मेरी बोट पानी में जा सके, किस जगह बर्फ कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? टू बी कंफ्यूज है वो, टू बी परप्लेक्स्ड, सेम सिनोनिम्स। ओके, नेम्स इन अ फेयर वे, होपफुल वे। आशावादी, फेयर वे मतलब सीधे रास्ते पे चल रहा है। इसका मतलब कैसा है? किसी पे डिपेंडेंट होके आशा करके वो सीधे रास्ते पे चल रहा है। इसका मतलब कैसा पर्सनल है वो? होपफुल वे, ठीक है। ओके, इन द गुड बुक ऑफ, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की किसी अच्छी कंपनीज में होते हैं, बोला संगति में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को अच्छी अच्छी बुक सजेशन मिलता है कि भाई ये पढ़ो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी के पक्ष में हो, ठीक है, किसी के पक्ष में आ गए। टू बी इन फेवर विथ ए पर्सन। ओके, इन ट्यून, ट्यून का मतलब क्या है? इन अ मूड, लय। वही वही बात है, ट्यून। बोला मेरा ट्यून सही नहीं है, मेरा ट्यूनिंग खराब हो गया। ओके, इन द लर्च, इन द लर्च का मतलब क्या होता है? इन द लर्च, टू लीव ए फ्रेंड इन डिफिकल्टी, मुसीबत में दोस्त का साथ छोड़ना, उसको बोलते हैं इन द लर्च। ओके, इन इन्स एंड आउट्स, अब क्या है? इन्स एंड आउट, सीक्रेट रहस्य। कैसे? अब जैसे कि आपकी कोई सीक्रेट है, मतलब जो कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी की पता पता नहीं चलती हैं, लेकिन क्या है, आपके दोस्त ने इन आउट कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपका जो रहस्य था वो क्या हुआ? उजागर हो गया। इसका मतलब सिनोनिम्स क्या हो गया? सीक्रेट। नेक्स्ट, लेट्स सी हियर, इन द ब्लू। इन द ब्लू का मतलब क्या है? अब हम जब दुखी होते हैं, अब इधर मत देखो, ठीक है, इधर से समझो। इन द ब्लू का मतलब क्या है? जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो हम आसमान की तरफ देखते हैं कि हे भगवान, बारिश दे दे, मेरे खेतों के कम से कम फसल तो उग जाएगी। इसका मतलब क्या है? आप आसमानों की तरफ देख रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप उदास हो, दुखी हो, हताश हो। इसका सिनोनिम्स यही होता है, ठीक है। इसका मतलब इन डम्प्स, डिस्प्रेस। ओके, इन द रेड, अब क्या है? आप इन द रेड, अब लाल में चल रहे हो, मतलब क्या है? अब बिजनेस में आपका घाटा हो रहा है। कैसे में चल रहा है? सफर इन लॉस। ओके, घाटा से है ना, हानि में आ जाना। समझ गए आप लोग? इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का क्या मतलब है, ये समझे आप? इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, भारी विरोध के बावजूद, उसको बोलते हैं हम इन द टीथ ऑफ, ठीक है। इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट कॉर्नर, अब जैसे हम कोई रास्ते जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन रास्ताएं कई होती हैं, एक साथ कई रास्ताएं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कॉर्नर पड़ जाता है, उबड़ खाबड़ कॉर्नर, जहाँ से हमारी साइकिल निकल नहीं पाती। मतलब क्या पड़ जाता है? वो डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका मतलब यही होता है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लूड, इन कोल्ड ब्लूड मतलब क्या है? मतलब कोल्ड मीन ठंडा, ब्लूड मीन खून। समझ रहे हैं आप लोग? अ, ठंडा खून मतलब क्या है? मतलब कि जैसे गर्म खून होता है तो हम लोग लड़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ उल्टा सीधा काम काम कर जाते हैं बिना बताए। लेकिन ये ठंडा खून, इसका मतलब क्या है? हम लोग निर्दलता पूर्वक है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, टू डू समथिंग डिलीवरली, मतलब जानबूझकर ऐसे काम करना जो मतलब विनम्रता पूर्वक हो, उसको हम लोग बोलते हैं कुल इन कोल्ड ब्लूड। नेक्स्ट, इन डोल्ड ड्रम्स। ओके, टू बी डिस्प्रेस या ताज, इन डोल्ड ड्रम्स। अब क्या है, आपके ड्रम मिले हैं ऑयल के फिल करने के लिए, लेकिन क्या है कि वो पानी बरस गया, पहले ही वो ड्रम फिल गए। इसका मतलब क्या है? आप लोग हताश हो, दुखी हो। इन अ फैमिली वे, समझ जाओ आप लोग। फैमिली वे में मतलब फैमिली के रास्ते में, मतलब कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो सीधा सा इसका मतलब प्रेग्नेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट, आइवोरी टावर। आइवोरी टावर मतलब क्या है? मतलब इंडिया का कोई ऐसा टावर है जिससे पूरा दुनिया दिखता है। इसका मतलब क्या है? वो काल्पनिक संसार है भाई, दुनिया तो नहीं देख सकते, लेकिन क्या है, वो आइवोरी टावर है।
तो उसका मतलब यही हो जाएगा क्या, काल्पनिक संसार। ओके। इन द डंप्स, ठीक है। इन लो स्पिरिट, आधे अधूरे मन से कार्य करना, ये कैसा है, इन द डंप्स। अब डंप्स का मतलब क्या है, अब जैसे ट्रालियों में क्या है ना, हम लोग नदियों से बालू सैंड से निकाल के लाते हैं, सैंड मिल बालू होता है, ठीक है। हमने डंप्स कर दिए, ओके। लेकिन गांव में क्या है, उसका रेट गिर गया। अब इसका मतलब क्या है, हम लोगों को निकाल के तो ला लिए, लेकिन क्या है, डंप्स भी करना है, इसका मतलब क्या है, रेट भी गिर गया, डंप्स भी करना है, इसका मतलब क्या है, वो काम हम कैसा कर रहे हैं, आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, क्योंकि उसका रेट भी गिर गया है। इन द डंप्स का मतलब क्या है, इन लो स्प्रिट। नेक्स्ट, इन ए फ्लटर। इन ए फ्लटर का मतलब क्या है, अब फ्लटर का मतलब क्या है, चापलूसी करना, समझ रहे हैं आप लोग, ये मैंने सिनोनिम्स में बताया था बुकैब्स के लेसन में। इन ए फ्लटर, हाँ, तो फ्लटर कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, किसी के साथ फ्लटरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप खुश हैं, ठीक है, खुश हैं, इसका मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड वाली खुशी, ठीक है, हैप्पी प्लस एक्साइटेड, उसको इन अ फ्लटर बोलता है। इन लाइमलाइट, नेक्स्ट, इन द लाइमलाइट। अब लाइमलाइट क्या है, प्रोमिनेंट पर्सन। अब कहीं जैसे जुलूस निकालते हैं तो समटाइम क्या होता है कि जिस बंदे के लिए सांत्वना देनी होती है, या जिस बंदे के लिए डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसकी फोटो जो बंदा सबसे आगे लेके चलता है, उस पे क्या है, एक कैंडल, कैंडल जला देते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है, लाइम लाइट। वो कैसे लाइट हो गई, लाइम लाइट, इसका मतलब क्या है, वो पर्सनल महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रोमिनेंट पर्सन है। ओके। तो ये मैंने करा दिया आई का, ठीक है, पूरा करा दिया, इसमें काफ़ी थे, करीब 15 थे, कितने थे, 18 थे, जो मैंने एक स्टोरी के तौर में बताया, जो आपको याद करने चाहिए, और आपको आशा करता हूँ कि बेहद आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू। इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।